नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 35 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये इसका तीसरा भाग है। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जितनी भी एग्जाम होती है, चाहे वो एसएससी की हो, रेलवे की हो, बैंक की हो, सभी में सामान्य ज्ञान पूछा ही जाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपके जो प्रश्न आज मैं लेके आया हूँ वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ताकि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको कहा जाता है IMF, का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए चीन, बी है अमेरिका, सी है सिंगापुर, डी है कनाडा। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय जो है वो है अमेरिका में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2। विश्व व्यापार संगठन, जिसको कहा जाता है WTO, का मुख्यालय स्थित है इंग्लैंड में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में या फ्रांस में? तो विश्व व्यापार संगठन WTO का जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या है, या हम कह सकते हैं IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फर्म, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडियन मॉनेटरी फर्म, या इनमें से कोई नहीं? तो IMF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही प्रश्न, इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। ऋण माफी शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? ऋण माफी शब्द किससे संबंधित है? तकनीकी से, उद्योग से, शिक्षा से या कृषि से? तो ऋण माफी शब्द जो संबंधित है वो है कृषि से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? रूस, USA, जापान या इंग्लैंड? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो USA में है। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। राइट। प्रश्न संख्या 6। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, अमेरिका या स्विट्जरलैंड? तो WHO का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। स्वदेशी क्या है? वह सामग्री जो भारत में निर्मित हुई हो, बी है वह सामग्री जो विदेश में निर्मित हुई हो, सी है कपास से बना देश का झंडा, या डी है इनमें से कोई नहीं? तो स्वदेशी किसको कहते हैं? जो सामग्री भारत में निर्मित हुई हो वो कहलाएगी स्वदेशी। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है? हमें बताना है कि भारत किसका सबसे ज्यादा उत्पादक करता है, उपभोक्ता मतलब उपभोग भी करता है, और आयात भी करता है। नमक का, चीनी का, दाल का या जूट का? तो ये सबसे बड़ा भारत जो है उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है दाल का। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9। किस शहर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है? तो गुलाबी शहर कहा जाता है जयपुर को, पिंक सिटी। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में? अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हो और आपका मेरा पढ़ाया हुआ आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा राजस्थान में स्थित एक हिल स्टेशन है? नैनीताल, कसौली, माउंट आबू या जयपुर? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा राजस्थान में स्थित एक हिल स्टेशन है। तो ये हिल स्टेशन हो जाएगा माउंट आबू। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। जम्मू किस नदी के तट पर स्थित है? जम्मू किस नदी के तट पर स्थित है? नदी, तवी, राप्ती या तुंगभद्रा? तो जम्मू किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है तवी नदी के तट पर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का
एकदम सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? क्या बताना है हमें? हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा, चंबल, मूसी या गंगा? तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है? सूरत, बड़ोदरा, भावनगर या अहमदाबाद? तो इनमें हमने को बताना है इस प्रश्न में कि इनमें से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है अहमदाबाद। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा शहर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सरस्वती, यमुना, झेलम या सतलज? हमें बताना है कि आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आगरा शहर जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है या किनारे पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 2, 4, 10 या 6? तो भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र जो है उनकी संख्या 10 है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा, दूसरा, पहला या चौथा? तो थोड़े समय पहले तक जनसंख्या की स्थिति में भारत का स्थान दूसरा था। वर्तमान में दुनिया में भारत जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर आ गया है। तो ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या त्रिपुरा? तो अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो अगरतला जो है वो त्रिपुरा की राजधानी है। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, पोर्ट ब्लेयर राजधानी है? दमन, इम्फाल, सिलवासा या अंडमान एवं निकोबार? तो पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो यह है अंडमान एवं निकोबार। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19, पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है? प्रश्न है पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है? उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में या लघु अंडमान में? तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 है, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? दीमापुर, कोहिमा, मोकोकचुंग या तेजपुर? तो नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। और यदि दीमापुर की बात करें तो ये नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है। क्या है? नागालैंड का सबसे बड़ा शहर अगर आपसे पूछे तो वो याद रखना है आपको, दीमापुर। राइट। प्रश्न संख्या 21, दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? दमन, कवरत्ती, सिलवासा या पोर्ट ब्लेयर? तो दादर एवं नगर हवेली की जो राजधानी है वो है सिलवासा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, मिजोरम की राजधानी है शिलांग, आइजोल, कवरत्ती या इम्फाल? तो मिजोरम की राजधानी जो है वो है आइजोल। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, वर्ष 2014 में किस राज्य का जन्म हुआ? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसका गठन वर्ष 2014 में हुआ? तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड या चंडीगढ़? तो वर्ष 2014 में किस राज्य का जन्म हुआ, ये गठन हुआ? तो ये हुआ तेलंगाना। और तेलंगाना की जो कैपिटल है, जो राजधानी है वो कहाँ पर है? इसकी जो राजधानी है वो राजधानी है हैदराबाद।
क्या है राजधानी तेलंगाना की? हैदराबाद इसकी राजधानी है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24, निम्न में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली या दादर और नगर हवेली? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित जो प्रदेश है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? तिरुपति, सिकंदराबाद, हैदराबाद या अमरावती? तो आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है वो है अमरावती। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 26, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध, मलमाटी बांध, इंदिरा सागर बांध, ग्रेट एनीकट जिसको कल्लनई बांध भी कहा जाता है? तो हमें बताना है कि भारत में सबसे पुराना बांध जो है वो है ग्रेट एनीकट या कल्लनई बांध। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल या गुजरात? हमें बताना है साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो साबरमती नदी भारत के राजस्थान राज्य से निकलती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, किस नदी को दक्षिण गंगा नाम से भी जाना जाता है? या दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कावेरी नदी, महानदी, गोदावरी नदी या कृष्णा नदी? तो दक्षिण गंगा नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है गोदावरी नदी को। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? डल झील, थोल झील, पुष्कर झील या वुलर झील? तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये है आपकी वुलर झील। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, खालिस्तान से हिम नदी ग्लेशियर बनती है? पिघलता हुआ बर्फ, बर्फ का जमाव, भारी ओलावृष्टि या भारी वर्षा? हमें बताना है कि किससे ग्लेशियर बनती है। तो बर्फ का जमाव जो होता है उससे ग्लेशियर या हिम नदी बनती है। तो ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर, दाग्र दुग्र ग्लेशियर या सियाचिन ग्लेशियर या शपाद ग्लेशियर? तो भारत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो है सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32, इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? यमुना, गोमती, कोसी या मानस? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना गंगा की सहायक नदी है, गोमती भी गंगा की सहायक नदी है, कोसी भी गंगा की सहायक नदी है, लेकिन जो मानस है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, सूरत से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? सूरत मतलब वो चेहरा नहीं, सूरत शहर से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? किम, रुपेन, महानदी या ताप्ती? तो सूरत से होकर बहने वाली नदी जो है वो है ताप्ती। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? नई दिल्ली को, चेन्नई को, हैदराबाद को या कोलकाता को? तो मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये कहा जाता है हैदराबाद को। हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ गए हम वीडियो के अंतिम प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 35, वुलर झील किस राज्य में स्थित है? और वुलर झील के बारे में आपको अभी बताया, ये भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है।
ठीक है, अब ये बताना है कि ये किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू और कश्मीर। तो वुलर झील जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के 35 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया। सारे प्रश्न अच्छे थे, आपको समझ में भी आ गए होंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लग गया हो तो वीडियो को लाइक कर दिया होगा अभी तक आपने, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसे प्रश्नों का, ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अच्छे से तैयारी कर सके। तो आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपके लिए ये उपयोगी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।